हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 संज्ञा। एक जंगल था, उसमें चूचू नाम का एक चूहा रहता था। एक दिन वह शेर की पीठ पर उछल उछल कर कूदने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चूचू को अपने पंजों में दबाया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत। चूचू ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। शेर जोर से हंसा, फिर उसने चूचू को छोड़ दिया। बच्चों, आपने चूचू, चूहा और शेर की कहानी पढ़ी। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में आपको देने हैं, ठीक है बच्चों? आपने चूचू और शेर की कहानी पढ़ी। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, चूचू कौन था? तो यहाँ पर चूचू एक चूहा था। दूसरा है, वह कहाँ रहता था? तो वह एक जंगल में रहता था। यहाँ पर है, किसी बहुत गुस्सा आ गया तो शेर को। चूहा कहाँ रहता था? चूहा बिल में रहता था। किसमें रहता था? बिल में। जंगल के में, पेड़ में, बिल में रहता था। ठीक है, तो जैसे आपके द्वारा लिखे गए सभी शब्द नाम है, ये प्राणियों और स्थानों के हैं। उसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर प्रश्न आता है किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दूसरा, राजन एक पायलट है। तीसरा, लाल किला दिल्ली में है। उसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। इन्हीं वाक्यों में गांधी, राजन, व्यक्ति विशेष व लाल किला, दिल्ली स्थान विशेष के नाम हैं। ऐसे नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? चलिए पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, मछलियां, बच्चे, पेड़, बिल्ली आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के आधार पर, जैसे वन में पशु रहते हैं, मछलियां तैरती हैं, बच्चे शरारती होते हैं। इन वाक्यों में पशु और मछलियां शब्द से किसी विशेष पशु या विशेष मछली का बोध न होकर इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन,
निर्बलता, कठोरता, मिठास, ईमानदारी आदि। तो बताओ बच्चों, आज हमने पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है संज्ञा शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे लगता है बच्चों आज आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।